इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाली केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिज्ञासा समाधान करता मुनि सुधासागर मुनि महाराज की जय हो। आचार्य संघ की, चंदोदत्ती चित्र चांदखेड़ी की सरजमी से यह पहला प्रश्न जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत झांसी पड़रा उत्तर प्रदेश से अतुल जैन। नमोस्तु भगवान। पद्म पुराण में सीता जी के बचपन का प्रसंग में सीता जी को भूमि के समान क्षमावान बताया है, तो क्षमावान के गुण को भूमि से तुलना क्यों की गई है? पृथ्वी का एक अनेक नामों में उसका नाम क्षमा भी है। प्रमेय रत्नमालाकार धनंजय कवि ने पृथ्वी का नाम क्षमा लिया। क्षमा इसलिए दिया कि वह कैसा भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, वह जब उसके पास आता है तो स्वयं गंदा न होकर के उसको अपने रूप में ढाल लेता है। क्षमावान व्यक्ति की विशेषता होती है। सामने वाला कितना भी क्रोध करता हुआ है, उसके समान वो स्वयं क्रोधी नहीं होता, बल्कि सामने वाले को भी शांत कर लेता है। यह विशेषण महान आत्माओं के जीवन में लागू होते हैं। पारसनाथ को भी धरणी सम महाक्षमाशील कहा। परिभाषा ही बनाई है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं इन पर ऐसी परिणति हो जावे। यानी दुर्जन क्रूर कुमार कैसे भी मेरी जिंदगी में आवे, मैं तद्रूप नहीं हूं, बल्कि उनको अपने रूप में धारण कर लूं। आप लोग आजकल शुद्धि के लिए बाहर नहीं जाते। आज तक इस पृथ्वी पर सारी दुनिया ने गंदगी ही की है, लेकिन ये पृथ्वी आज तक गंदी नहीं हुई। जितनी गंदगी दुनिया कर चुकी है अभी तक तो ये सारी पृथ्वी गंदी हो जाना चाहिए, लेकिन गंदगी दुनिया पृथ्वी पर ही करती है, लेकिन पृथ्वी गंदगी गंदी नहीं होती। हम लोग जब शौच को खुले में जाते हैं, आज वहाँ हम लोग गंदगी करके आते हैं, 2 दिन बाद वहाँ देखते हैं तो गंदगी नहीं, वह गंदगी भी मिट्टी का रूप ले चुकती है और अपने आप में इतना गुणवान हो जाती है। जिस गंदगी को हमने गंदगी करके फेंका था, पृथ्वी की संगति में जाकर वह गंदगी भी इतनी एनर्जी बन जाती है कि वह
खाद बनकर के फसल को उगाने में कारण बन जाते हैं। सज्जन पुरुषों की जिंदगी में जितने गंदे लोग आते हैं, उनकी संगति में आकर के वे सब खाद बन करके उसके जीवन को विकसित करते हैं। ऐसा ही वैदेही का जीवन था। जो जो उसकी जिंदगी में आए, बहुत बड़े बड़े गंदे लोग भी आए, रावण जैसे गंदे लोग भी आए। रावण की गंदगी से सीता गंदी नहीं हो पाई, रावण को ही अपनी जिंदगी को संभालना पड़ा। बड़े बड़े समाज के लोगों ने भी बहुत बहुत प्रकार के छींटे उछालने का प्रयास किया, लेकिन वे छींटे सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जनता को ही सीता के मत में शामिल होना पड़ा। इसलिए कुछ विशेषताएं होती हैं, ऐसी उपमाएं दे दी जाती हैं। अमरपाटन से राजीव शिवरार्थी। नमोस्तु भगवान। लोकांतरिक देवों को द्वादशांग का ज्ञान जन्म लेने के बाद कितने समय में होता है? पर्याप्तक होने के बाद। कोई भी लोकांतरिक देव जब जन्म लेता है, एक अंतर मुहूर्त पर्याप्तक होने में लगता है, फिर एक अंतर मुहूर्त वह विश्राम करता है, उसके बाद वो कौतूहल को प्राप्त होते हैं। और जैसे उन्हें कौतूहल प्राप्त होता है, तैसे उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी देवायु के उदय के 2 अंतर मुहूर्त बाद उनको अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जैसे उनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है, उसी समय उनको पूरे द्वादशांग का क्षयोपशम शुता ही हो जाता है, ऐसा मानना। सिरोंज बिरसा मध्य प्रदेश से सर्वेश जैन पाठशाला का छात्र है। नमोस्तु भगवान। श्रावक के 6 आवश्यक तो हम 5 तो रोज कर लेते हैं, लेकिन गुरु उपासना हम कैसे करें? गुरु उपासना का अर्थ होता है भावनात्मक, आचरणात्मक। गुरुओं की आहार की बेला को टालकर भोजन करना, यह गुरु उपासना। गुरु महाराज लोग, कोई भी संसार का गुरु आज की घड़ी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार 72 मिनट, यानी लगभग 8:30 के पहले कोई भी महाराज किसी भी अवस्था में चर्या को नहीं उठते। तो यदि गृहस्थ ऐसा नियम ले ले कि मैं कम से कम, जो मुनियों की चर्या बेला शुरू होती है 8:30 और 9 बजे के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा, मुनियों की आहार की जघन्य बेला टाल करके, तो वह प्रतिदिन आहार देने का पुण्य ले सकता है, उपासना कर सकता है। और वैसे मंदिर में देवसाध गुरु की पूजन अनिवार्य होती है, गुरु पूजन करते ही है, नमोकार मंत्र पढ़ता ही है। अपने गुरु के जीवन में उनके आदर्शों को स्वीकार करना ही गुरु उपासना कहलाती है। सतना मध्य प्रदेश से पवन वंदना जैन। नमोस्तु भगवान। पदार्थ में पद के अर्थ की मुख्यता से क्या तात्पर्य है? पदार्थ में पद के अर्थ की मुख्यता से क्या तात्पर्य है? पदार्थ एवं तत्व में क्या अंतर है? अर्थ शब्द अपने आप ही बता रहा है, वह द्रव्य जिस पद पर बैठा है। पद का अर्थ होता है गुण विशिष्ट वस्तु को जो टाइटल दिया जाता है, उसको पद बोलते हैं। गुण विशिष्ट, जैसे जीव को ज्ञानी कहना, गुण विशिष्ट। जब द्रव्य में पर्याय की मुख्यता हो जाती है और वह इतनी मुख्यवान हो जाती है कि पर्याय के नाम से ही जानी जाती है द्रव्य, तो उसे पदार्थ बोलते हैं। वस्तु सामान्य द्रव्यात्मक है, उसके परिणाम को तत्व बोलते हैं, और उस परिणाम से युक्त जो वस्तु का टाइटल बनता है वो पदार्थ बनता है। पद
धन अर्थ है। अर्थ ने ऐसी कौन सी गुण हासिल किया है जो उस नाम से जाना जाए? जैसे जीव पदार्थ, जीव द्रव्य है, जीव तत्व है। जीव एक सामान्य वाचक है। इसको जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जीवत्व है, और जीवत्व से जो युक्त होता है, जीवत्व से जो युक्त होता है, उसके बाद जो टाइटल मिलता है वो जीव पदार्थ कहलाता है। तो संसार में यदि पदार्थ को हटा दिया जाए तो संसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि संसार को कोई व्यक्ति द्रव्य के नाम से नहीं जानता, सब पद के नाम से जानते हैं। आप कौन हैं? आपको कोई जीव द्रव्य कहता है कि श्रावक कहता है? श्रावक कहता है। हम लोगों को मुनि कहते हैं। मुनि ये पद है, ये पदार्थ है, न द्रव्य है न तत्व है, लेकिन मुनित्व से युक्त होकर के जो मुनि शब्द आया ये पदार्थ की कोटि में। इसलिए पदार्थ ही जगत व्यवहार चलाने वाला है, लेकिन वो पदार्थ बिना तत्व के नहीं और तत्व बिना द्रव्य के नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक मानना चाहिए। कुंभराज गुना मध्य प्रदेश से अर्चना गिरीश श्रीमाल जैन। नमोस्तु भगवान। मन, वाणी और विचार ये प्रोडक्ट हमारी अपनी कंपनी के हैं। हम उन्हें कैसे मैनेज करें, उनकी क्वालिटी को कैसे मैनेज करें, उनकी गुणवत्ता को, ताकि हमारा जीवन संवर जाए। मन, वाणी और विचार। जिसको सोचने के बाद भय लगे ऐसे विचारों को नहीं विचार लाना चाहिए। जिसको बोलने के बाद डर लगे ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। जिस क्रिया को करने के बाद भय की उत्पत्ति हो वह क्रिया नहीं करना चाहिए। जिस विचार के आने के बाद एक आनंद की अनुभूति हो और ऐसा लगे कि आज मेरा जो विचार मैं किसी को बताऊंगा तो वह मुझे धन्यवाद दिए बिना नहीं रहेगा। मैंने आज ऐसा अच्छा विचार आया, मुझे तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन जो आज मेरे विचार को सुनेगा नियम से वो साधुवाद देगा। आज मैंने जो देखा है, यदि किसी को पता चल जाए मैंने देखा है, लोग सब मेरे लिए दाद देंगे। आज जो मैंने बोला है नियम से किसी न किसी सारे संसार में उसकी प्रशंसा जरूर होगी। तो ऐसी एक आनंद की अनुभूति अपने अंदर आती है। बोलने के बाद अपन को भय लगता है कोई ना कोई मुझे बुरा जरूर कह रहा हो, क्योंकि आज मेरे मुख से बुरा शब्द निकल गया। तो अपन को खुद को ही निर्णय करना है कि हम किस विचारों से अधिक खुश होते हैं, किस वाणी को बोल करके हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो निर्णय तो स्वयं करना है। कभी भी आत्मा कभी झूठी नहीं होती। आत्मा तुरंत गवाही देती है तुमने जो बोला है ये ठीक नहीं है, तुम्हें स्वयं को भय लगने लग जाता है। बस अपनी वाणी, अपना मन ऐसा बोलिए जो स्वपर कल्याणी हो, स्वपर हितकारी हो। ललितपुर से शीलचंद अनोरा। नमस्ते भगवान। जब भगवान को मोक्ष हो जाता है तो शरीर कहाँ चला जाता है और नाक केस क्यों नहीं जाते? शरीर के संबंध में दो विचारधारा है। एक, स्वाभाविक रूप से निगोदिया जीवों का भाव होने पर जिन जिन शरीरों में निगोदिया जीव का भाव होता है उनमें कुछ को छोड़ करके विशेष रूप से वो कपूर के समान उड़ जाते हैं। जैसे वैक्रियक है, आहारक शरीर है, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते, इसलिए कपूर के समान उड़ जाते। कुचित का जात कुछ आचार्यों ने शरीर को भी यथावत माना है, जिसका संस्कार अग्नि कुमार देव करते हैं। और नख केशों में रहने का कारण एक ही है कि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते।
जहां तक आत्मा के प्रदेश होते हैं वह शरीर तो कपूर के समान उड़ जाता है, नख और केशों में आत्मा नहीं होती। अपना जो नख है ना, इसमें जीव नहीं है, जो बाल है इस बाल में जीव नहीं है, तभी तो कटिंग करने के बाद दर्द नहीं होता, उंगली काटेंगे तो दर्द होगा। तो इनमें आत्मा के प्रदेशों का अभाव होने से उनका विघटन नहीं होता, कपूर के समान नहीं उड़ते, ऐसा मानना चाहिए। छत्तीसगढ़ पेंडा रोड से वेदन पत्रकार जी, नमोस्तु भगवान, केवल ज्ञान की प्राप्ति तद्भव कर्मों की निर्जला से होती है या पूर्व कर्म के आधार पर सुनिश्चित की होती है? तद्भव कर्म पुरुषार्थ से। कभी कर्म के आधार पर मोक्ष मार्ग कभी नहीं बनता। जो अपने आप निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न शरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपने आप काल लब्धि पाकर के, अपने पार समय पाकर के जो कार्य होता है वो कभी कल्याणकारी नहीं होता। जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करके जो हासिल किया जाता है वही मोक्ष मार्ग है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी संभव। अंकुर कॉलोनी सागर से श्रीमती हीरा जैन, मुनिवर 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, तो क्या हम श्रावक लोग इन तपों को तप सकते हैं और किस प्रकार से? क्यों नहीं, अब अभ्यास के रूप में सभी करते ही हैं। गृहस्थ के जो भी तप हैं वे सब व्रत हैं। गृहस्थ जब उसे करता है तो उसे व्रत कहते हैं, और साधु जब उसे करता है तो उसे तप कहते हैं। आप लोगों का प्रोषद व्रत होता है, तप नहीं है। उपवास वही है, 4 प्रकार के आहार का त्याग, लेकिन गृहस्थ जब करे तो वो व्रत है और साधु करे तो तप है। उसका मूल कारण है कि गृहस्थ का व्रत पाप से निर्वृत्ति कराता है और साधु का तप पाप से निर्वृत्ति नहीं कराता, वो तो पाप से पहले ही से निवृत्त है। प्रोस्तोपवास के दिन कहा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, स्नान नहीं करना। साधु तो वैसे ही स्नान नहीं करता, मंजन नहीं करना, वैसे ही मंजन नहीं करता। तो साधु का जब तप होता है तो उसमें सावध्य की निर्वृत्ति नहीं होती है, उसमें प्रवृत्ति का अभाव होता है। जब प्रवृत्ति का अभाव होता है तो तप कहलाता है, और जब पाप की निर्वृत्ति का अभाव होता है तो वो व्रत कहलाता है। इसलिए आप लोगों का जो 12 तप हैं ये व्रत के रूप में है। अनशन है, अमोदरी है, व्रत परिसंख्यान, सभी तप जो हैं व्रत के रूप में आते हैं। सामान्य रूप से आपको 6 आवश्यकों में जो तप कहे गए वो सब साधना रूप में है, अभ्यास रूप में। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ कुमार जैन, नमोस्तु भगवान, आज्ञा, अपाय, विपाक को संस्थान, ये 4 प्रकार के धर्म में ध्यान बताए हैं, और इन सब में प्रवृत्ति होती है, जबकि ध्यान तो निवृत्ति पूर्वक होती है। तो प्रवृत्ति पूर्वक ध्यान में निवृत्ति कैसे घटाएंगे? ऐसा नहीं है। शुक्ल ध्यान को छोड़कर के सभी ध्यान प्रवृत्ति रूप ही होते हैं, और वास्तविकता पूछी जाए तो प्रवृत्ति पूर्वक कोई ध्यान होता ही नहीं, क्योंकि उपयोग जिस क्रिया करता है उसी क्रिया में एकाग्र हो जाने का नाम ही तो ध्यान है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से कहा गया, और वहां एकाग्र चिंता कहा गया, निर्वृत्ति तो नहीं कही गई ना। ऐसा तो नहीं कहा कि मन वचन काय की निर्वृत्ति करना, वहां करना एक में टिक जाना। आर्त ध्यान वाला भी, रौद्र ध्यान वाला भी समस्त विकल्पों को छोड़ करके जिस कार्य को करता है उसी में अपने मन को लगा देता है, तो एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ ही नहीं कि प्रवृत्ति का अभाव, एकाग्रता अर्थ है समस्त विकल्पों को छोड़कर एक ही विकल्प में अपने आप को टिका देने का नाम एकाग्रता कहलाता है।
अलीगढ़ से यश भाई, नमस्ते भगवान। आपने कहा था कि घर और मंदिर के बीच में 3 हाथ का फासला होना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ घर ऐसे हैं जो मंदिर से लगे हुए हैं, उनमें गुंजाइश भी नहीं है कि अलग कर सकें, फिर क्या करें? मैं कोई गॉड नहीं हूं कि तुम्हें कोई नया रास्ता निकाल दूं। मात्र बता सकता हूं हानि लाभ क्या है, उसका कोई अल्टरनेट, कोई रास्ता कहीं से निकाल सकूं जो कर्तृत्ववाद के अंतर्गत आता है, मैं कुछ नहीं करता। जो है, जो शास्त्रों में लिखा है वह बता सकता हूं। तुम्हारे लिए कुछ और कोई रास्ता निकाल करके बताऊं, यदि भगवान ने निकाला होता तो मैं निकाल देता, उन्होंने नहीं निकाला तो मैं कहां से निकालूं? इंदौर से महेंद्र पत्रकार, नमोस्तु भगवान। अभिमान महान व्यक्ति को भी शैतान बना देता है और स्वाभिमान साधारण व्यक्ति को भी महान बना देता है। अभी दुविधा यह है कि स्वाभिमान कब अभिमान बदल जाता है, समझ नहीं पाता व्यक्ति, तो उसमें स्वाभिमान से जीना कैसे संभव है? 90% तो व्यक्ति स्वाभिमान की आड़ में अभिमानी होता है, अभिमानी ज्यादा होता है, अक्कड़। स्वाभिमानी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण होगा विनयशील। स्वाभिमानी का सबसे बड़ा लक्षण होगा गलती नहीं होने पर भी सारी गलती अपने ऊपर ले लेगा। तुम समझते हो कि अभी मैं कैसे, हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है, मैं कैसे क्षमा मांग लूं? मेरी भी तो कोई इज्जत है, मैंने कुछ किया ही नहीं और उसने किया और आप क्षमा मांग, यही तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। स्वाभिमानी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसकी किंचित मात्र भी गलती नहीं होती, फिर भी वो कहता है कि सब गलती मेरी ही है। उसकी कोई क्षमा, कोई उसने गलती की ही नहीं और वो सबसे ज्यादा क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो, तुमने क्या गलती की है? बोले मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि सामने वाले ने गलती की है, गलती उसने की, क्षमा मैं मांगूंगा। तो सबसे बड़ा स्वाभिमान जब तुम्हें अपनी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांगने का भाव आ जाए, जब तुम्हें विनय का भाव आ जाए, तुम विनय करने की स्थिति में नहीं हो फिर भी तुम विनय करने की स्थिति में आ जाओ। तुमने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन किसी अपराधी को बचाने के लिए स्वयं अपराधी बन जाओ, समझ लेना वो स्वाभिमान जागता है। ये जो हक्कड़पना है ना, मैं क्यों किसी को करूं, मैं कोई कम हूं क्या, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा कोई स्वाभिमान है, ये सब अभिमान कसाए हैं, सब अभिमान पड़ रहे हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति बहुत विनयशील होता है, बहुत विनयशील। इतनी विनय उसके अंदर होती है कि उसको कभी ये भाव नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, उसको ये परिणाम नहीं आता कि यदि मैं इनके सामने झुक गया तो लोग क्या कहेंगे। उसको एक आनंद की अनुभूति होती है कि गलती करने पर तो दुनिया क्षमा मांगती है, धन्य है मेरी आत्मा कि जो मेरी गलती नहीं थी फिर भी मैंने क्षमा मांग ली, एक आनंद की अनुभूति होती। गलती होने के बाद क्षमा सब मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती हो गई हमारे, हमें मालूम है कि गलती हो गई, इसलिए वो क्षमा मांगना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब आनंद की अनुभूति होती, देखो मेरी किंचित मात्र भी गलती नहीं थी लेकिन आज मेरी आत्मा ने बहुत बड़ा साहस दिखाया, मेरी किंचित मात्र की गलती नहीं और भरी समाज में आज मैंने क्षमा मांग ली। हे आत्मन, आज जो आनंद की अनुभूति हो रही है, अनंत अपराध करने के बाद क्षमा मांगने पर, अनंत प्रतिक्रमण करने के बाद जो उपलब्धि नहीं होगी, जो गलती नहीं होने पर क्षमा मांगने पर जो आनंद की अनुभूति होगी, वो अटूट और अक्षम कहलाती, वो है स्वाभिमान, वो है स्वाभिमान की अंतर जगत यात्रा। सीता जब रावण के पास क्षमा मांगने पहुंची, सारे जगत ने जय जयकार करी और समय सीता के मन में एक ही आनंद होती आई
रावण क्षमा मांग लेता है, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उसने तो गलती की है। क्षमा मेरी आत्मा मांगे तो बात बने, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। तो ये होना चाहिए। हाँ, यदि कोई गलती हो जाए और उसकी सजा सहन कर लो, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। और यदि आपने गलती नहीं की है तब भी सजा सहन कर लो, आपका तप हो जाएगा। विशाखापट्टनम से श्वेता विशाल जैन, नमोस्तु भगवान। आपने प्रवचन में कहा कि जिस मंदिर में जितने ज़्यादा लोग दर्शन पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, मंदिर उतने अक्षयकारी हो जाएगा। अब हम जहाँ पर रहते हैं 7-8 ही घर हैं, अब हमारा मंदिर अक्षयकारी कैसे बने? तो 7-8 घर 100% में आ जाएंगे ना। हाँ, बहुत अच्छा। जितने एक घर सही है। हमने ये तो नहीं कहा कि इतने घर होना चाहिए, मैंने कहा परसेंटेज होना चाहिए। यदि आप 7 घर वाले नियम ले लें कि इस 7 घरों में से कोई भी व्यक्ति 8 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेगा, और महिलाएं बिना अभिषेक देखे भोजन नहीं करेंगी, तो 7-8 वाले भी 7,000 घरों के बराबर अतिशय कर सकते हैं। परसेंटेज गिनती से नहीं है। परसेंटेज तुम 7 हो तो 100% हो, तो 100% तो करो। तुम 7 में ही 2 घर वाले जाते हो, 5 घर वाले तो घर में बैठे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो वस्तु जिसके लिए हमने बनाई है, यदि उसका उपयोग न किया जाए तो उपयोगिता ह्रास नाम का एक नियम है इकोनॉमिक्स का, कि जो वस्तु जिसके लिए बनाई यदि उसका उपयोग न किया जाए तो वह अपनी शक्ति धीरे धीरे समाप्त कर देती। मंदिर हमने पूजन अभिषेक के लिए बनाए हैं, पुण्यवर्धन के लिए बनाए हैं। यदि हमने उनका उपयोग नहीं किया तो धीरे धीरे मंदिरों की, भगवानों की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इसलिए जो वस्तु जिस पर्पस से बनाई हुई है, उस पर्पस के लिए, उस कार्य के लिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। आंख हमारे लिए दी है, कब के लिए? सोते समय खोलकर सोना, सोते समय खोल करके सोना नहीं, चलते समय खोल करके चलना। इसलिए आंख दी है, ये इसकी उपयोगिता है। तो जिसके लिए हमें जो वस्तु मिली है उसका उस समय उपयोग करना, वह वस्तु हमेशा चिरजीवित रहती है। मुंबई से विजय जैन, नमोस्तु भगवान। क्या अचेतन मन से हुए अकाम कर्म निजा के कारण होते हैं या चेतन मन से किए सकाम कर्म? अचेतन मन कुछ करता नहीं, अचेतन तो मात्र अचेतन ही होता है। वंद जो होता है सब कुछ चेतन मन से ही होता है। लब्ध उपयोगो भावेंद्रिय। गंजवसा से नमोस्तु भगवान। जो घरों में कलश हम लोग ले जाते हैं उसके ऊपर श्रीफल रखा होता है, उसे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। जितने कम से कम 24 घंटे, अधिकतम 6 महीने तक कलश को यथावत रख करके, उसके बाद फिर वो एक सगुन मांगलिक रूप में हो जाता है। उसके अंदर की निकली हुई वस्तु को आप अपने उपयोग में ले सकते हैं, बाद में एक अपने स्मृति के रूप में रख सकते हैं। बीनस मोदी, नमोस्तु भगवान। मिथ्या से सम्यक की ओर कैसे बढ़े? मिथ्या से सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाह रहे, कैसे करें? पहले तो जो सम्यक दर्शन जिसके निमित्त से आप कहते हो, पहले सम्यक दर्शन क्या है ये तो समझो। वही आज प्रातः काल का प्रवचन सुनो। हम बाजार में माल खरीदने गए हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं कि नारियल होता कैसा है। कहाँ जा रहा है? बोले नारियल खरीदना। बोले कैसा होता? वो दुकानदार से पूछ लूंगा। तो हमारे लिए सबसे पहले जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में समझें और जानें। बिना समझे हमें छोड़ना भी नहीं है, बिना समझे हमें ग्रहण भी नहीं करना। जयपुर सांगानेर से कौन? अजमेर है जी। नमोस्तु भगवान। मुझे सवाई माधोपुर के पास खंडा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ऐसा क्या कारण उस क्षेत्र का डेवलप नहीं हो पा रहा है?
आपका मार्गदर्शन चाहिए। अभी तो वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछो, सवाई माधोपुर वाले बैठे हैं, इन लोगों से पूछो क्यों नहीं। भगवान अपना उद्धार तो करेंगे नहीं, वो तो जगत के उद्धार करता है। अब जगत को चाहिए कि उनका उद्धार कैसे होना है। अमर पाटन से राजीव शिवरार्थी। नमोस्तु भगवान। मरण के बाद आत्मा शरीर से निकलती है, तो आत्मा का आकार कैसा कितना होता है? शरीर के आकार, जिस शरीर में स्थित होती है उस शरीर का जो आकार होता है उसी आकार में वह विग्रह गति में रहती है। जहाँ पहुँचती है वहाँ आकार उसका उसी रूप हो जाता है जिस पर्याय में जन्म लेती है। आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन। नमोस्तु भगवान। जो विकथाएं होती हैं उसमें कंदर्प कथा और कौतकुच कथा, तो इनका स्वरूप क्या है? प्रमाद के कंदर्प कौतकुच कथाओं का अर्थ होता है अश्लील, हंसी मजाक, कंदर्प, दूसरे को नीचा दिखाना आदि। ये निम्न प्रकार की हरकतों का नाम, वाणियों का नाम इस प्रकार मानना चाहिए। बॉम्बे से विजय जैन। नमोस्तु भगवान। प्राकृतिक संतुलन हेतु द्रव्य, क्षेत्र, काल और स्थिति वातावरण की जरूरत होती है, तभी सृजन, पालन और विनाश का महत्व होता है। तो क्या भिन्न भिन्न तीर्थंकरों के संदेश इसके अनुरूप होते हैं? क्या तीर्थंकर के जो उनको संदेश होते हैं, प्रकृति बदलती जाती है तो प्रकृति है किसका नाम? प्रकृति एक इकाई हम भी तो हैं, स्वयं भी तो एक प्रकृति है। यदि एक एक इकाई को अलग कर दिया जाए तो प्रकृति कुछ है ही नहीं। प्रकृति में हम खुद आते हैं, तीर्थंकर खुद आते हैं। प्रकृति यदि हमें ठीक करना है तो पहले स्वयं का मन, सबसे बड़ा प्रदूषण तो हमारे अंदर खुद है। हमारे मन का पर्यावरण शुद्ध हो, हमारी आंखें, कान, इंद्रियां पर्यावरण शुद्ध हो, और हम जब शुद्ध होंगे तो जहां हम बैठेंगे वो क्षेत्र शुद्ध होगा, और जब क्षेत्र शुद्ध होगा तो वहां से जो हवाएं चलेंगी वे शुद्ध होंगी, और धीरे धीरे सारा मुल्क शुद्ध हो जाएगा। हम प्रकृति को शुद्ध करना चाहते हैं अपने आप को अलग करके। हम खुद प्रकृति हैं, पहले अपनी प्रकृति को समझें और सुधारें। और मैं पूज्य मुनिश्री पुराण सागर महाराज से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनिश्री पुराण सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। अपन ने सब चीज उधार से ली है। हमें ज्ञान आचार्य जी ने उधार से दिया, आचार्य जी ने ज्ञान सागर जी उधार से लिया, और ज्ञान सागर जी ने बड़े आचार्यों से उधार से लिया ज्ञान, और उन आचार्यों गणधर से लिया, गणधर ने भगवान से लिया। तो फिर इसमें हम पूछते हैं व्यापक कौन है, गुरु या गुरुवाणी? ना गुरु है ना गुरुवाणी है। जिनेन्द्र व्यापक है और जिनेन्द्र वाणी व्याप है, क्योंकि गुरु की वाणी होती नहीं, जिनेन्द्र वाणी ही है। जिनवाणी मुख्य होती, जो वस्तु का साक्षात्कार करता है, जो मालिक होता है, स्वामी होता है, वो जिनेन्द्र देव होते हैं। बाद के जो परंपरागत आचार्य होते हैं ये तो उनकी वाणी को लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए गुरु वह नहीं है, सत्य वह नहीं है जो गुरु बोलता है, गुरु वह है जो सत्य बोलता है। सत्य वह नहीं है जो गुरु बोलता है, लेकिन गुरु वह है जो सत्य बोलता है। व्यापक कौन है महाराज? व्यापक गुरु है ही नहीं व्यापक, उनका कुछ है। जिनवाणी और जिनेन्द्र देव ही व्यापक हैं। इसलिए प्रवचन के पहले सबसे पहले जिनवाणी रखते हैं। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमस्तु भगवान। नमस्तु नमस्तु भगवान। गुप्ती और ध्यान, इनमें क्या अंतर है? क्या ध्यान ही गुप्ती है, क्या गुप्ती ही ध्यान है? कौन कारण और कौन कार्य है? इनमें कुछ भेद क्या है? विस्तार से। गुप्तियां एक बाह्य प्रवृत्ति को रोकने का नाम, और ध्यान अपने उपयोग को रोकने का नाम है। दोनों अंतर है।
बाहर से हवा चल रही थी, खिड़कियां बंद कर दो, ये गुप्ती कहलाती है। खिड़कियां बंद करके अब शांत चित्त होकर बैठ जाओ, ये ध्यान कहलाता है। गुप्तियां तो एक मन वचन काया की चंचलता है जो बाहर की गंदगी लाते हैं, बाहर से कर्मों का आश्रय करते हैं, पर पदार्थों को अंदर प्रवेश कराते हैं। तो गुप्ती से हम बाहरी गंदगी रोकते हैं और ध्यान से हम अपने अंतरंग का शुद्धिकरण करते हैं। प्रवृत्ति तो दोनों में नहीं हो रही ना। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति से कोई ध्यान का लेना देना ही नहीं है। अच्छा। प्रवृत्ति मन वचन काया की प्रवृत्ति 13वें गुण स्थान तक चलती है, लेकिन गुप्तियां सप्तम से चालू हो जाती है। तो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का अर्थ ये नहीं है ये बाहर की गंदगी कितना लाना बंद करें। हमारे यहाँ योग अलग है, मन वचन काय को रोकना है। मन वचन काय योग को रोकने का नाम नहीं है। मन वचन काय अलग चीज है और मन वचन काय योग अलग चीज है। मन वचन काय योग तो 13वें गुण स्थान में है, लेकिन वहां मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं है। मन वचन काय योग है, लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं है। बाहर की जो गंदगी आ रही थी, पूज्य ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह में लिखा कि सबसे बड़ी गुप्ती वही है शाबद्ध की निर्वृत्ति हो जाना। फिर उन्होंने कहा कि शाबद्ध मोक्ष मार्ग में सांप्रायिक आश्रय जो पूर्ण रूप भी है उसको भी रोक लेना। ध्यान गुप्ती के बाद भी होता है, लेकिन गुप्ती जो है वह ध्यान से मोक्ष मार्ग से, जहां मोक्ष मार्ग का ध्यान है वहां गुप्ती हो ऐसा कोई नियम नहीं, जहां गुप्ती है वहां ध्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जब भी जो दोनों होंगे तो एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं। धर्म ध्यान गुप्ती के बिना भी होता है और शुक्ल ध्यान गुप्ती के बिना भी होता है। 14वें गुण स्थान में गुप्ती नहीं है, वहां पर मन वचन काय का कुछ भी प्रवृत्ति रूप परिणति नहीं, लेकिन ध्यान हो रहा है। शुक्ल ध्यान वहां मन वचन काय की प्रथम शुक्ल ध्यान में मन वचन काय की चंचलता है, फिर भी ध्यान हो रहा है। शुक्ल ध्यान प्रथम द्वितीय तृतीय शुक्ल ध्यान तक मन वचन काय की प्रवृत्ति है, फिर भी ध्यान चालू है। तो इनको एक मानना चाहिए कि ये कारण कार्य संयोग है। गुप्ती का मात्र कि मन वचन काय का रोकने का अर्थ इतना ही था कि ये मन वचन काय हमारे नहीं है, पर है, और ये नियम से जब भी प्रवृत्ति करेंगे पर की गंदगी अपने अंदर लाएंगे, तो उस गंदगी को रोकने का नाम। और ध्यान से गंदगी रुकती नहीं है। ध्यान कभी कर्मों के रोकता नहीं है, ध्यान कर्मों की निर्जरा करता है। शंबर में ध्यान नहीं लिया, निर्जरा में ध्यान लिया। गुप्ती शंबर कराती है। गुप्ती शमिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र बद समधि गुप्तियो धम्मानुपेहा परिचय जय चारित्र। तो ये जो शंबर के कारण है, गुप्ती शंबर कराती। जो मैंने कहा ना, शंबर का अर्थ क्या है? बाहर की गंदगी को रोकना। तो गुप्ती हमें बाहर की गंदगी को रोकती है, चारित्र बाहर की गंदगी को रोकता है, और जो समितियां हैं ये बाहर की गंदगी को रोकती हैं, शंबर है। इनमें कहीं भी ध्यान नहीं लिया। और जैसे निर्जरा की बात आई तो उन्होंने कहा तपस्या निर्जराश्च, तप से संबर भी है और निर्जरा भी है, और तप में ध्यान आता है। तो ध्यान कर्मों को रोकता नहीं है, कर्म जो आए हुए उनका शोधन करता है। रोकना और शोधन करने में बहुत अंतर है। तो गुप्ती हमारे बाहर के आई हुई गंदगी को रोकता है और ध्यान हमारे अंदर हुई गंदगी को शोधन करता है। यह दोनों में अंतर मानना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीर्थंकर की पालकी उठाने पर विवाद, देवताओं और
मनुष्यों के बीच में। सौभाग्य प्राप्त होता है मानव प्राणी, क्योंकि संयम धारण कर सकता है, चारित्रिक शुद्धि रख सकता है और आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। ऐसे कैसे हम संयम धारण करें, कैसे हम चारित्रिक शुद्धि रखें, कैसे हम आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें अपने लिए, इन सभी प्रश्नों का हमें समाधान मिलता है जिज्ञासा समाधान में। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी व सुधा कलश की श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकार बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा राजेश जैन सिंगापुर, जिन्होंने की राजा बाहुबली का पदवी ग्रहण किया है पंचकल्याणक में ऑडियो के माध्यम से। इसी के साथ आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। श्री जिनेश कुमार, पीयूष कुमार, पारस, मानविक, सतीश, माणिकचंद जी जैन, राकेश कुमार, सागर परिवार, विनोद, शालिनी, सुनीता, बबीता 1,11 श्रीफल की राशि से। श्रीमती संध्या जैन, पदम जैन, रजनी, राकेश, सोनिका, सोहिमा, वर्षा, श्वेता, सौरभ, इशिता, निकिता, समस्त 9 गांवों वाले परिवार ने भी 1,11 श्रीफल की राशि से कल शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था। राजेश जी सिंगापुर वालों की ऑडियो क्लिप और तैयार रहेंगे। आराध्य गुरुदेव के श्रीपाद मूल में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनियों को मैं राजेश जैन सिंगापुर से नमोस्तु निवेदित करता हूं। हे गुरुदेव, जैसे ही भगवान के माता पिता के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही खुशियों की लहर न केवल हमारे घर में, मोहल्ले में, गांव में और देश में छाई, किंतु विदेश में भी खुशियां छा गईं। हे गुरुदेव, भगवान के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही आंगन में रत्नों की वर्षा होने लगती है। ऐसा ही हम सबको महसूस हो रहा है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, घर घर मंगलाचार हो रहा है और बधाइयां बज रही हैं। हम सब बहुत खुश हैं भगवान। यह सब आपके आशीर्वाद से ही तो संभव हुआ है। हम पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सब आपके ऋणी हैं भगवान। मैं और मेरा भाई भरत और बाहुबली बने हैं। यह कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे माता पिता भगवान के माता पिता बने हैं। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि मानो वे पात्र नहीं किंतु सचमुच में हो। हमारे परिवार के बच्चे भी पात्र बनने की लालसा कर रहे हैं। भाई भी संयम धारण कर आपकी पीछे लेना चाहते हैं। भगवान, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सिंगापुर से बिना विघ्न वादा के चांदखेड़ी पहुंचूं और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का साक्षी बन सकूं। भगवान, मेरी यह जिज्ञासा है कि जिस प्रकार भगवान के माता पिता एक भव अवतारी होते हैं, भरत और बाहुबली और उनके पुत्र भी तद्भव मोक्षगामी हुए, तो क्या दोनों पटरानी भी मोक्षगामी होती हैं? भगवान, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नम। पहली बात, जब कोई व्यक्ति किसी पंचकल्याणक का पात्र बनता है, जितने भी जैनागम में विधान होते हैं सभी में नकली पात्र बनाए जाते हैं। उनमें पात्रों का कोई मूल्यांकन नहीं होता। सौधर्मेंद्र, ईशान, सनत कुमार सब विधानों बना दिए जाते हैं। मात्र पंचकल्याणक ऐसा एक कल्याणक होता है जिसमें नकली नहीं, ओरिजिनल ही पूर्ण रूप से बनाए जाते हैं। जैसे पाषाण में भगवान की स्थापना की जाती है, वैसे ही इंद्रों में, माता पिता में, सब में यथार्थ रूप से स्थापना की जाती है। क्योंकि यहाँ यदि सौधर्मेंद्र माता पिता नकली हैं तो फिर मूर्ति भी नकली है। यहाँ सब कुछ शुरुआत से लेकर के साक्षात मरुदेवी, साक्षात नाभिराय, साक्षात भरत, साक्षात बाहुबली, साक्षात ब्राह्मणी, साक्षात जो कुछ भी है उसमें सबसे पहले साक्षात उतने दिन के लिए सही बनता है। इसलिए जब माता पिता आदि बनते हैं, सारे रिश्तेदारों में, आसपास में महीनों पहले से बधाइयाँ होती हैं। माता पिता बनने वालों को रिश्तेदार, नगरजन आसपास अपने घर में बुला करके उनका यथायोग्य सम्मान करते हैं। उनका एक प्रकार से जुलूस निकालते हैं
और अपने अपने घरों में ला करके उनका सगुन कराते। तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता जन्म देने के पहले भी लोग उनको इतना मांगलिक मानते हैं कि देवता तक भी उन माता पिता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो तीर्थंकरों के पंचकलाओं माता पिता बनते हैं वो अपने नगरों में, आजकल ठीक है तीर्थ क्षेत्र हैं, यदि यही पंचकर्णा किसी नगर में होता तो सारे नगरवासी अपने अपने स्थान पर पात्रों को, खास तौर से माता पिता को अपने घरों में बुलाकर निमंत्रित करते हैं। चूंकि क्षेत्र है तो जहाँ जो पात्र हैं उन पात्रों को वहाँ वहाँ अपने अपने रूप में लोग उनको पंचकर्णा के पूर्व में यथायोग कार्यक्रम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। भरत बाहुबली के माता पिता का एक भवतारी होने का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण आगम में कथन नहीं है, लेकिन निश्चित है कि वो आसन्न भव्य होते, नियम से मोक्षगामी होते हैं। लेकिन एक भवतारी के संबंध में नियामक घोषणा नहीं होती, लेकिन वो तो वैसे ही धन्य हो जाते हैं जिस आत्मा को तीर्थंकर जैसी आत्मा ने अपना सर्वोपरि स्वीकार किया है, उससे बड़ा तीन लोक में कौन होगा। तीर्थंकर ने जिसको माता पिता स्वीकार कर लिया, यानी तीर्थंकर ही जिसकी गोदी में खेलने को तैयार है, तीर्थंकर ही जिसकी उंगली पकड़ने को तैयार है, तीर्थंकर ही जिसका आशीर्वाद लेने को तैयार है, तीर्थंकर ही जिसने कहा कि संसार में तीर्थंकर यदि किसी से छोटे होते हैं तो उनका नाम मात्र माता पिता है और वो किसी से छोटे नहीं होते। बड़ा भाई उनके यहां होता नहीं है। मात्र यदि संसार में छोटे होते हैं तो वे अपने माता पिता के सामने छोटे होते हैं। तो जिन तीर्थंकरों ने ही माता पिता को अपने से बड़ा मान लिया हो वो तो आसन्न भव्य होते ही हैं, होना ही चाहिए। रही बात जो पटरानियां होते हैं, इनके एक भावतारी होने का कोई नियोग तो नहीं है, लेकिन निषेध भी नहीं है। सौगंध की सची को मात्र संसार की समस्त स्त्रियों में एकमात्र स्त्री की घोषणा है एक भवतारी होने की। पुरुषों में तो बहुत लोकांतक हैं, कुबेर हैं, लेकिन नारी जाति में एक भवतारी होने की कोई नियामक घोषणा नहीं है। वो भी मां 100 धर्मेंद्र की सची। स्वर्गों में इतने इंद्र होते हैं, कुबेर की कुबेरन होती है, लेकिन एक भवतारी की घोषणा नहीं होती। एक भवतारी तो मात्र इंद्राणी को ही होता है। लेकिन अन्य का अर्थ ये मत समझना कि वे एक भवतारी नहीं। निश्चित है जो विशेष पदों पर होते हैं पंचकल्याणकों के, वे भव्य तो होते ही हैं और निकट भव्य ही होते हैं। इसलिए नियामक कारण तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहली बात है क्योंकि वो स्त्री पर्याय में है तो एक भव तो उनको धारण करना ही पड़ेगा। आगे के भव उनके पुरुषार्थ, उनकी भक्ति और विशुद्धि पर आधारित हैं। और जब तुम्हारी इतनी पवित्र भावना से तुमने अपने माँ बाप को भगवान के माँ बाप तक पहुंचा दिया और तुम भगवान के बेटे बन गए, यानी अपने मम्मी पापा को तो भगवान को सौंप दिया और भगवान को अपना बाप बना लिया, ये तुम्हारा बाप है। जिन माँ बाप से तुमने जन्म दिया उन माँ बाप को तो कह दिया कि हे ऋषभ देव ये आपके मम्मी पापा हैं, तो बेटा तुम क्या करोगे, तुम क्या अनाथ रहोगे? नहीं, आप मेरे मम्मी पापा होंगे। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा और तुम मेरे मम्मी पापा। यानी भरत बाहुबली ऋषभ और ऋषभ देव ही जिनके माता पिता बन जाएं, ऐसा भाव आता है। तो भावना तुम्हारी पवित्र है, अच्छी है। यही भावना तुम्हारी ठीक बहुत निर्विघ्न सानंद सफल हो और तुम शीघ्र ही निर्विघ्न सानंद इस कार्यक्रम का अपना पूर्ण लाभ भी ले सके। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव में राजा सोम का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती सुशीला
अशोक कुमार, राजकुमार, ताराचंद जी, आनंद, विकास, विपुल, शोभन, एनु, टप्पू, ठोरा परिवार संदारा वालों ने, परिवारजन यहां बैठे हुए हैं। आनंद जी से मेरा अनुरोध और भाभी साहब से मेरा अनुरोध, पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे कमेटी के नरेंद्र जी भाई साहब रुठियाई वाले, विमल जी भाई साहब और सुरेंद्र जी सोनी और प्रवीण जी कागला पधारें, उनका तिलक और माला से अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाभी साहब पधारें और श्रीमती कैसी जैन साहब भी पधारें, इनका अभिनंदन और स्वागत के लिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है सवई सिंगई वर्ती, संचिता जैन सिरोज, तैयार रहें। इसी के साथ में जो है हम प्रसारण देख रहे हैं, उसका पुण्य अर्जन क्या है। श्रीमती लाड़ देवी, महावीर प्रसाद, पदम, अक्षत, सम्यक, समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ा वाले, श्री ताराचंद जी जैन, टीकमचंद जी जैन, मोनो जी मित्तल, समस्त परिवार रामथलक वाले, केकड़ी वाले परिवार ने पुण्य अर्जन किया है। सभी दोनों पुण्यार्जक परिवार को पूरे श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। पधारें सवई सिंगई वर्ती, संचिता जैन सिरोज और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी जिनेश भैया रुठियाई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। राजा सोम जो के बने ना, श्रेयांश बनते बनते श्रेयांश से बनते बनते सोम तक आ गए, और मेन रूप से राजा श्रेयांश और सोम आहार दान के मुख्य पात्र होते हैं। ये भी एक नियोगी क्रिया कहलाती है। जैसे साक्षात श्रावक ही मुनि को आहार दे सकता है, ऐसे साक्षात श्रेयांश और सोम साक्षात बनेंगे, ये नकली नहीं बनेंगे। अभी तक नकली बन के घूमना, 5 दिन फिर असली बनना पड़ेगा। दान तीर्थ प्रवर्तक। नमोस्तु गुरुवर। श्रोन से सबाई सिंगई बाल ब्रह्मचारी पिंकी दीदी का प्रश्न है माता जी कि जैसे गर्भवती महिलाओं को संस्कार देते हैं, तो क्या दूसरे समाज की महिलाओं को भी दे सकते हैं क्या? देखो, इस संबंध में ज़्यादा उलझन करना ये ठीक नहीं है। संस्कार एक आज महोत्सव का रूप लेने लगा है, जो ये क्रियाएं आगे जाकर के गलत सिद्ध होंगे। साधु लोग भी आजकल इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं, साधु महाराज लोगों को भी इसमें रस आने लगा है, जो ये उचित परंपरा नहीं है। साधु का कार्य मात्र उपदेश तक है, त्यागी वृत्ति को उपदेश तक ही सीमित रहना चाहिए। क्रियान्विति करने के लिए ऐसे महोत्सव आदि की क्रियाओं के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना इसमें। और जहाँ तक दूसरे इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, आज का जो वातावरण है, कानून है, धर्म है, अपने घर तक ही सीमित रहो तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी का घर संभालने में अपना घर ही उजड़ जाए। महाराज जी, आज जिनेश कुमार जी गांधी, प्रदीप जी, अशोक जी, आनंद कुमार जी, राजेश जी गांधी परिवार अशोक नगर ने भावना पाई है कि मैं भी पंच कल्याणक के अंदर प्रति इंद्र बनकर 1,11,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन कराना चाहता हूं। पूरा परिवार आपके आशीर्वाद की कामना कर रहा है। अशोक नगर वाला परिवार। ब्रह्मचारी जिनेश भैया तैयार रहे। उसी के साथ में असीम कालीन भक्तामर विधान का आज पुण्य अर्जन किया है। वीरांश हार्दिक शाह पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार्दिक जयेंद्र कुमार शाह, श्रीमती मनाली हार्दिक शाह सपरिवार गोता, अहमदाबाद, गुजरात वालों ने। इसी के साथ दूसरा पुण्य अर्जन करा है दिलीप भाई, राजेश्वरी, विभा, अक्षित, मधुबेन, जयंतीलाल, रुतिका ने पुण्य अर्जन किया है। सूरत वालों ने असीम कालीन भक्तामर विधान का। पधारें, गुरु चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें दिलीप भाई सूरत वाला परिवार। और तैयार रहे ब्रह्मचारी जिनेश भैया रुठियाई, और उसके बाद में तैयार रहे श्रीमती नैन्सी जैन गुना। पूज्य श्री के चरणों में कोटि से नमस्तु। महाराज जी, तत्पात सूत्र में जो निःशल्योवर्ती सूत्र आता है, तो उसमें व्रति से क्या तात्पर्य है, और शल्य किस गुण स्थान तक रहती हैं, और माया शल्य और माया कसाय में क्या अंतर है? शल्य जो है ये मिथ्या दृष्टि का प्रतीक है। शल्य का अर्थ है कि निरंतरता बनी रहना।
जो अपनी वासना काल को भी पार कर जाते हैं उसको शल्य बोलते हैं। वृत्ति जो है निश्चल्य ही होता है, बिना निश्चल्य हुए बिना वृत्तिपना बनता नहीं। शल्य का अर्थ यह नहीं है कि वो अपने परिवार की चिंता कर रहा है, वो अपनी आजीविका की चिंता कर रहा है। जो जिंदगी के लिए आवश्यक है उनकी चिंता करना शल्य नहीं है, भोगाभिलाषा। जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है ऐसी अभिलाषाओं की निरंतर अभिलाषा करते रहना, ये कहलाती है भोगाभिलाषा, और वह शल्य के अंतर्गत आती है। और उसमें भी निरंतरता बनी रहना। माया शल्य और माया कषाय में बहुत अंतर है। माया कषाय जो है तात्कालिक परिस्थिति जन्य होती है, माया शल्य त्रिकालिक बिना परिस्थिति के निरंतर व्यक्ति को विनाश करने को फंसाने का भाव करता है। कषाय में तात्कालिकता होती है, कषाय में परिस्थितियां होती है, और माया शल्य में परिस्थितियां नहीं होती। वो उसका नेचर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। 24 घंटे व्यक्ति के लिए फंसाने का भाव करते हैं। जैसे मकड़ी का उदाहरण देते हैं, मकड़ी निरंतर 24 घंटे एक ही बात सोचती है कि मक्खियों को कैसे फंसाया जाए, तो माया शल्य के रूप में किस गुण स्थान तक रहती है महाराज जी? मिथ्याद गुण। शल्य हमेशा मिथ्याद गुण स्थान में ही होती है। आप कहें कि चौथे गुण स्थान को क्या माना जाए, तो उसमें शल्य का रूप तो नहीं माना जाए, लेकिन उसे निशल्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अविरति है, असंयमी है, प्राणी और इंद्रिय संयम का अभाव है। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले भव पंच कल्याणक में 16 दिसंबर को भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर जो है जन्माभिषेक का बहुत भव्य आयोजन रखा गया है। उसके जन्माभिषेक के कूपन आप तक पहुंच रहे हैं, और जिन तक नहीं पहुंचे हैं वो कृपया हमें सूचित करें और अपना निवेदन हमारे तक प्रेषित करें। कूपन की राशि रखी गई है 5100 रुपए, जिसमें परिवार के 3 सदस्य अभिषेक कर सकते हैं। 11,000 रुपए जिसमें परिवार के 5 सदस्य अभिषेक कर सकते हैं। 21,000 रुपए जिसमें परिवार के सदस्य भी अभिषेक कर सकते हैं, और 1 लाख रुपए की राशि जिसके अंदर परिवार के समस्त परिवार अभिषेक कर सकता है। इसी के कूपन के स्थान पर, कूपन तो तुम दोगे, कलश वो लेगा। कूपन में बोल के कलश बोला, कलश का जो है वो समर्पित किया जाएगा आप लोगों को जन्माभिषेक के लिए। इसी के साथ में जो भी जन्माभिषेक का प्रथम कलश का पुण्य अर्जन करना चाहे, 11 कलश की राशि निर्धारित है, हमारे पास में नाम प्रेषित कर सकते हैं। जन कल्याणक महोत्सव पर प्रथम कलशाभिषेक का जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें नाम प्रेषित कर सकते हैं। बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है। दिन में जो है निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पीछिका परिवर्तन का भव्य उत्सव और पुण्य अर्जन का भी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। निवेदन नैन्सी जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।